कि चिराग पासवान को अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करती है तो वो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सकते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को लेकर भी चर्चा वैसे ही होने लगी है कि चिराग पासवान अगर अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। जब यह प्रस्ताव चिराग पासवान के पास गया तो चिराग पासवान ने सुनते ही सिरे से खारिज कर दिया। चिराग जितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उतने पर एग्री नहीं हो रही है। जीतन राम मांझी जब महागठबंधन से बाहर निकल रहे थे उस वक्त भी उन्होंने यही आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार लगातार प्रेशर बना रहे हैं। जीतन राम मांझी ने खारिज किया और गठबंधन से बाहर हो गए। ठीक वैसे ही परिस्थिति एक बार फिर से चिराग पासवान के साथ बनती हुई दिख रही है। जैसे नीतीश कुमार ने प्रेशर बनाया कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए तब आपको हम मुख्यमंत्री का उम्मीदवार के तौर पर जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे। बिहार की राजनीति में बड़े दल छोटे दलों को निगलने में लगे हैं। जीतन राम मांझी जब महागठबंधन से बाहर निकल रहे थे उस वक्त भी उन्होंने यही आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि अपनी पार्टी का विलय जनता दल यू में कर लीजिए। और इस बात की पुष्टि नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि तमाम जेडीयू के नेता जो इस बात को लेकर दबाव बना रहे थे उन्होंने भी कर दिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। दरअसल बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को लेकर भी चर्चा वैसे ही होने लगी है जैसे कि जीतन राम मांझी को लेकर हो रही थी। चिराग पासवान को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि चिराग पासवान को अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करती है तो वो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहेगी? दरअसल 2024 के चुनाव से पहले चिराग पासवान का डील भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो पा रहा है। चिराग जितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उतने पर एग्री नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी जो 10 सीट बचेंगे उन्हीं में तमाम जो घटक दल होंगे 3 से 4 या 5 घटक दल होंगे उनको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। यानी कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से 3 से 4 सीट ही मिल सकती है। इस बीच बीजेपी की बैठक में यह भी तय हुआ कि चिराग पासवान अगर अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। जब यह प्रस्ताव चिराग पासवान के पास गया तो चिराग पासवान ने सुनते ही सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अगर मेरी पार्टी रहेगी तभी हमारी राजनीतिक करियर है। मेरी पार्टी जो मेरे माँ के सामान है उसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे जीतन राम मांझी ने खारिज किया और गठबंधन से बाहर हो गए, ठीक वैसे ही परिस्थिति एक बार फिर से चिराग पासवान के साथ बनती हुई दिख रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी हाल में सहयोगी दलों को प्रमोट करने के चक्कर में नहीं है। चिराग पासवान के सामने भी ऑफर है कि अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए तभी जो है वो आपको भारतीय जनता पार्टी आगे प्रमोट करेगी, अन्यथा आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगी जैसे बाकी सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी करती है। जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी उन्हीं के शर्तों पर आपको गठबंधन करना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह भी समझ रही है कि चिराग पासवान के पास मौजूदा परिस्थिति राजनीतिक हिसाब से उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करने का। अब इस पूरे मामले को लेकर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी जारी है। चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता विनीत सिंह ने साफ किया कि हम अपनी पार्टी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। रामविलास पासवान जो हमारे नेता, उनका सपना और उनके सपनों को हम लोग साकार करने में लगे हैं। ऐसे में पार्टी विलय का सवाल ही पैदा नहीं ले सकता है। दरअसल ये सवाल सिर्फ चिराग पासवान को लेकर नहीं है बल्कि तमाम जो बिहार की राजनीति में छोटे छोटे दल हैं उनके साथ भी है। क्योंकि अब कोई भी राजनीतिक दल सहयोगी दल को आगे करने के चक्कर में नहीं है। क्योंकि होता क्या है, राजनीतिक जानकार जो मान रहे हैं कि छोटे दल जो है वो चुनाव तो लड़ लेते हैं लेकिन बाद में वो उनका साथ भी छोड़ देते हैं। 14 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी यही प्रस्ताव रखा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने वहां से किनारा करना जो है वो ज्यादा सही समझा और तुरंत जो है नीतीश कुमार के साथ वो चले गए थे। एक बार फिर से चिराग पासवान के साथ भी वही परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी भी प्रेशर बना रही है जीतन राम मांझी की तरह, जैसे नीतीश कुमार ने प्रेशर बनाया कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए तब आपको हम मुख्यमंत्री का उम्मीदवार के तौर पर जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे। क्योंकि सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब ये चर्चा चली कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं है बल्कि ये भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। लेकिन सम्राट चौधरी के दावेदारी के बाद, हालांकि वो आधिकारिक तौर पर दावेदारी नहीं थी,
उनके दावेदारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक माहौल बना और कई गुट जो है वो हावी हो गए। राजीव प्रताप रूडी ने यहां तक यह कह दिया कि गरीबों का नेतृत्व अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ हम कर सकते हैं। दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरा हम ही हैं जो गरीबों का नेतृत्व जो है वो कर सकते हैं। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई घमासान जो है वो देखने को मिल रही है। अब सवाल चिराग पासवान को लेकर है कि चिराग पासवान क्या करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करेंगे या फिर जो 2-3 सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी उस पर एग्री होंगे। बहरहाल इसको इतना ही।